नमस्कार, मैं सुनील कविराज और आप देख रहे हैं इंडियन टाइम्स न्यूज। हमारे साथ धनेश्वर महतो जी है जो बीएमपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है और आरती के मैटर पे जो है खुलकर बोलते हुए जो है आपको दिखाई दे रहा है। बेबाकी तौर से जो है आरती का जो रवैया है और आरती जो है बोल रही है और जो नौटंकी कर रही है उसका सबसे बड़ा खुलासा जो है ये करते हैं। और आज हम इनके साथ बैठे हुए हैं आप लोगों को कुछ समझाने के लिए और आरती जो नौटंकी कर रही है उसका पोल खोलने के लिए। सर, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि आरती जो काम कर रही है, जो बार बार जो है अपने शब्दों को बोल रही है, आप पहले आरती के संबंध में क्या कहना चाहेंगे? दर्शकों को जरा बताइए। आरती जैसी बेटी भगवान किसी को न दे, क्योंकि ये ऐसी हिंदुस्तान की पहली इकलौती लड़की है जी जिसने अपने अय्यासी के लिए माँ बाप जीजा भाई सबको जेल का रास्ता दिखाया। अब उससे बड़ी बात क्या है, ये जितने आपने आपको सती सावित्री का नाटक कर ले, लेकिन वास्तविक क्या है, अगर वास्तव में सही कैरेक्टर की लड़की, मैं हिंदुस्तान के एक एक नौजवान और लड़का और लड़की दोनों से पूछना चाहता हूं और उनसे कहना चाहता हूं कि क्या 2 बजे रात्रि में कोई शरीफ लड़की किसी दूसरे गांव से लड़के को अपने कमरे में क्या शरीफ लड़की बुला सकती है? और 2 बजे रात्रि में कोई आरती तो करने के लिए बुलाएगा ही नहीं, लड़की खास तौर से नाम भी आरती और आरती करने के लिए नहीं बुलाएगा। कहीं ना कहीं सीधा सा मतलब है कि 2 बजे रात्रि में जिस्म की भूख मिटाने के लिए ही लड़की के घर पे लड़का जाता है जी। और ये भी हमें जानकारी मिला है उसके गांव में कि वो एक दिन नहीं था, कई सालों से लगातार छोटू जो है आरती के घर पे जाता था, जिसकी जानकारी जो उसके परिवार वालों को नहीं था। अब कई साल से जाता हो ना जाता हो, लेकिन एक बात तो जरूर है कि एक फूल 2 माली वाला हिसाब किताब जरूर हो गया है। अगर आरती वास्तव में छोटू से प्रेम करती तो कभी भी उसके बड़े भाई से ब्याह नहीं रचा सकती, शादी नहीं करती। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि 3 से 4 महीने के बाद जो है भाई साहब कि बड़े भाई से, जिसको भसुर कहा जाता है, उससे शादी कर लिया। भैंसुर का तो वो दर्जा है कि बाप का भी दर्जा नहीं माना जाता है ससुर का जी। ससुर के तो फिर भी आप चरण छू सकते हैं, लेकिन हमारे सनातन धर्म में मिथिलांचल के अंदर, बिहार के अंदर ससुर 2 गज की दूरी बना के उसकी परछाई भी ना पड़े, इतना ज्यादा उससे दूरी बना के रखता है। ये हमारे शास्त्रों में बताया गया है, हमारी संस्कृति भी है। जी जी। तो सोच लीजिए कि जो लड़की मात्र 4 या 5 महीने बाद अपने भैंसुर से ब्याह कर सकती है, वो लड़की किस कैरेक्टर की, और वो लड़का सुर उसका लगा वो कैरेक्टर का, और वो छोटू का बाप और माँ वो कितने गिरे हुए व्यक्ति हैं, इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं। क्या इससे अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि लाइव आके कहती है, लोग पूछते हैं कि आपने अपना सुहागरात मनाया कि नहीं मनाया, तो लाइव आके कहती है। भैया ये लफ्ज तो बेस्या भी नहीं कहेगी कि वो सुहागरात तो उसी रात को मन गया। कब मन गया, मना कि नहीं मना? ये लफ्ज क्या लाइव आके पूछने का और बोलने का लफ्ज है? कोई शरीफ खानदान की लड़की क्या इस मैटर के ऊपर क्या शर्मा नहीं जाएगी? लेकिन ये इतनी बेशर्म और बदचलन लड़की है कि बेशर्मी की तरह अपने सुहागरात का बख्यान करती है, वो भी लाइव आके। तो आप समझ सकते हैं कि ये लड़की बहुत बड़ी सातिर दिमाग की लड़की है और इसको अय्यासी और पैसे से बहुत प्रेम है। मतलब कहीं ना कहीं छोटू का जो प्रेम था वो खत्म हो गया, क्योंकि वो अब जा चुका है, अब वो चीज नहीं मिल रहा है, तो उसने क्या किया? सबसे पहला नंबर हम इसको प्रेम लफ्ज ही कह के प्रेम का अपमान करते हैं। तो इसे प्रेम नहीं कहा जा सकता। इसे प्रेम नहीं कहा जा सकता। इसे सिर्फ और सिर्फ 2 जिस्म की आग बुझाने के लिए अय्यासी कहा जाता है इसको, क्योंकि 2 बजे रात्रि में मैंने कहा ना, कोई आरती के लिए नहीं जाता है किसी के घर पे, वो सिर्फ और जिस्म की
शारीरिक संबंध हाँ, बनाने के लिए। शारीरिक संबंध बनाने के लिए 2 बजे रात्रि में लड़का लड़की एक दूसरे के पास जाते हैं। जी, लेकिन उसके माता पिता तो तैयार नहीं है। किसके माता पिता? जिनके लड़का है छोटू के, और पिताजी उसका भी तो खुद तैयार नहीं कैरेक्टर है। नहीं है, उसको पते नहीं है सामाजिक बंधन क्या होता है, सामाजिक रीति रिवाज क्या होता है। वो माँ बाप को जेल कराया और उसको वो अपने घर पे ले आया जी। पैसा कमाने के लिए। मैंने ये भी देखा कि वहां पे वो क्या बोलते हो, ब्लॉग बना रही है हाँ। यूट्यूब पे, वो भी बना रही है और वो पे फोन का भी उसके दरवाजे पे लगा हुआ था। लगा हुआ है। जी जी जी। तो मतलब क्या है ये? कौन सा ऐसा इस राष्ट्र के ऊपर एहसान कर दिया? राष्ट्र के ऊपर तो इसने ये कलंक थोप दिया लड़का लड़की जैसे प्रेम संबंध को बदनाम करने के लिए। और जो लड़का लड़की इसके सपोर्टर हैं इस मैटर के, हमारे बहुत सारे दर्शक हैं जो अभी भी, मैं आज भी कह सकता हूं इसके वही व्यक्ति सपोर्टर हो सकते हैं जिनका खुद का कोई कैरेक्टर नहीं होगा और कैरेक्टरलेस आदमी ही ऐसे व्यक्तियों का सपोर्टर होगा। कोई शरीफ घर का लड़का हो या लड़की हो वो ऐसे मैटर पे सपोर्ट नहीं कर सकती। महिला आयोग ने भी आपको कह दिया कि मैं कहीं ना कहीं गलत मतलब दुखी हूं और हाँ, अब सपोर्ट नहीं हाँ, करूंगा। मैं से गलती हुई, उसने इस बात को माना, पहचानने में मुझे इंटरव्यू में भी कहा, हाँ इंटरव्यू में कि मैंने भी वो वीडियो देखा। जी, तो जी। कम से कम अच्छी बात है, महिला आयोग हैं आप, मैं औरतों की बहुत इज्जत करता हूं। मेरे घर में भी 2 पुतहुए हैं अभी, मैं बहुत बेटी की तरह इज्जत करता हूं। लेकिन आपको भी सोचना चाहिए कि 2 बजे रात्रि में कोई लड़का लड़की प्रेम के लिए नहीं, अय्यासी करने के लिए। प्रेम में तो जिस्म की कहीं कोई स्थाने नहीं है। नहीं है, सही बात है, नहीं है। प्रेम तो बस एक बारी दिलवर को देख लो, वैसे ही आपके वारे न्यारे हो गए और दिल खुश हो जाता है। लेकिन वो तो जब छोटू की हत्या हुआ तो चिल्ला के कह रही थी कि मैं छोटू की विधवा बन के रहूंगी, उसका फोटो देख कर अरे उसने तो ये भी, मैं उसका बयान मुझे आज भी याद है। जी। एक पत्रकार पूछता है कि मैं आप वो दुनिया नहीं आप देखी है जो रवि भट्ट जी पूछते, हाँ, तो उसने जवाब दिया आरती ने कि भले मैंने दुनिया नहीं देखी है लेकिन मैं सबको दुनिया दिखा दूंगी। ये बयान तो आप लोग को याद होगा। तो माँ बाप को जेल करा के, जीजा को जेल करा के, भाई को जेल करा के, निश्चित है कि वो ऐसी बेटी भगवान किसी को ना दे। बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा कि ऐसी बेटी भगवान किसी को ना दे। लेकिन चलिए बेटी को उसको भगवान को ना दे, लेकिन उमेश यादव तो उसको बेटी बना के रखे हुए थे घर पे। अब ये तो भगवान ही उमेश जाने के यादव क्या है, बना के रखा हुआ उमेश यादव यार। पुतोहू को कहीं ऐसे पकड़ के करता है कोई, नहीं, हटाओ नहीं, यार इन नहीं, बातों को। नहीं तो भैया मेरे घर में भी 2 पुतोहू हैं, मैं तो कभी आज तक परछाई में भी नहीं जाता हूँ। उमेश यादव पहले बोले थे कि हम इसको बेटी बना के रखेंगे, ये हमारी छोटू अरे बेटी बना के यदि वो रखता हाँ। तो क्या कहते हैं, वो उसका भाई ना हो गया। भाई हो जाए, वही सवाल मैं पूछ रहा हूँ। अगर उमेश वो कहता कि हम इसको पुतोहू बना के रखूंगा हाँ। तो मैं समझ सकता हूँ। तो फिर ये भी तो है, पहले सवाल तो सुन लीजिए। वो कह रहे हैं कि बेटी बना के रखूंगा, तो उस हिसाब से मोनू जो हुआ उसका भाई हुआ, बिल्कुल हुआ। अगर एक चीज और, अगर पत्तो बना के रखते उस हिसाब से उसका भसुर हुआ, तो फिर कौन नाता से उमेश यादव जो है दोनों का शादी करा दिए, वो भी रातों रात अंधेरे में। देखिए बहुत बड़ा दिमाग है ये, शायद आप गेम प्लान है, गेम प्लान है कि ये लड़की यदि यहाँ से चली गई जी, तो माँ बाप को छुड़वाने में हो सकता है कहीं लड़की है बदल जाए बदल रही वो, तो इसलिए उसको फांसी पर पहुंचाने के लिए ये बहुत बड़ा एक राजनीतिक षड्यंत्र है कि अपने घर में रखना, उसको वहां से लाना, एक गवाह के रूप में उसको इस्तेमाल करना, यह समझ में नहीं आ रहा है किसी को। मतलब कहीं ना कहीं जो है उमेश यादव आरती को यूज कर रहे हैं, यूज कर रहा है कि उसने मेरे बेटे की हत्या की, वहां पे हो, जिसने भी की हो मैं ये नहीं जानता। जी जी, किस हालात में उसकी हत्या हुई मैं नहीं जानता। लेकिन एक बात मैं दावे से कह सकता हूं कि यदि किसी के घर में कहीं गैर दूसरे गांव का चाहे जाति हो या बिरादरी हो, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन अगर कोई 2 बजे रात्रि में या 1 बजे रात्रि में अगर यदि किसी के घर में कोई पकड़ाएगा तो वो घर वाला उसकी भी पूजा नहीं कराएगा, नहीं करेगा, पिटाई करेगा, हत्या भी हो सकती है। ये सही है,
मैं सही है इसको सपोर्ट करता हूं और मैं 100 में 100 जी जी आरती के माता पिता के सपोर्ट में हूं। उन्होंने जो किया बिल्कुल सही किया। मैं ऐसी औलाद का सपोर्ट नहीं करता और ना ही मुझे लगता कि भारत में कोई व्यक्ति ऐसे व्यक्ति का सपोर्ट करना चाहिए। जो नेता अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए उस टाइम में गए थे, बहुत सारे नेता गए थे, बहुत सारे गए थे लोग। हाँ, फिल्मी स्टार भी गए, कई गए, लैला मजनू की तरह जो यूट्यूब पे बहुत सारे यूपी से हैं और वो भी गए। मजनू का अति दे दिया गया था। हाँ, तो भैया लैला मजनू ने तो प्रेम शादी क्यों करा कर ही दी? नहीं, श्री फरहाद ने शादी कराई नहीं, तो प्रेम करते थे। वो तो बस दर्शन के अभिलाषी थे कि बस एक बारी हमारी महबूबा का दर्शन हो जाए। तो भैया प्रेम का नाम बदनाम ना करें। एक चीज और आपसे जानना चाहता हूँ, आप समाज में रहते हैं, हिंदू रीति रिवाज को मानते हैं? बिल्कुल मानता हूँ, मानते हैं ना? 100% मानता हूँ। आरती कहती है कि समाज ने कहा कि लड़की जो है कब तक कुंवारी घर में बैठी रहेगी, उसके बाद में लड़की को घर में नहीं रखना चाहिए। क्या ये समाज सोच सकती है कि किसी और से प्रेम करके जब आ गई है, पतोह बनकर रह रही है या बेटी बनकर रही है, तो फिर समाज क्यों कहेगी कि तू शादी कर ले? किसी को इतना टाइम नहीं है जाके ये फालतू फंड की माथा पिची करे, इनसे रहा नहीं गया। आरती करेगी, समाज के लोग कह रहे हैं कि शादी अगर करो। समाज को आरती को इतनी परवाह होती हाँ। तो ये माँ बाप के घर में अपना मुंह काला नहीं करते, अपनी माँ बाप का और अपने समाज का मुंह काला करने की जरूरत नहीं करती। यदि उसको समाज की बंधन का पता अगर होता, पकड़ा भी गई होती तो अपने माता पिता के पक्ष में रहते। हाँ। वो माता पिता जिसने 9 महीने उसको गर्भ में घर में रखा और 15-16 साल बढ़िया से परवरिश किया। जी, लेकिन ऐसे माता पिता को तो उसने कालिक पोत दिया ना। कालिक पोत दिया उसको। मैं अब क्या कहूँ, कहिएगा कि नेताजी आप हो कह के सकते- तो आप कह सकते हैं, हमारे चैनल पे कुछ कह सकते भाई इसको सिर्फ और सिर्फ हवस की भूख है। चाहे वो छोटू हो, चाहे छोटू का भाई हो, और भगवान न करे छोटू के मोनू को कभी कुछ हो जाए तो ये मुश्किल से मुझे लगता है 5 महीने बर्दाश्त किया, ये लड़की 2 महीने बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। क्या आपको लगता है कि नहीं कि जिस प्रकार से छोटू का प्यार को उसने भुला दिया और मेरा मोनू से प्यार- शादी कर लिया, प्यार तो क्या का- उसको छोड़ेगी कि नहीं? अरे प्यार का कह के आप प्यार का अपमान मत करो यार। उसको अय्यासी का भूख था, अय्यासी मिटाने के लिए 2 बजे रात्रि में बुलाया, अय्यासी मिटाने के लिए छोटू के भाई से शादी किया है, और तभी तो खुल के बोल रही है कि एक रात का भी सवार नहीं हुआ कि चलो आज सुहाग रात है, मैं कैसे आपके साथ रहूंगी। जी 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 मुझे याद आ रहा है। जी, जी। लेकिन वो तो खुद कह रही है कि वो जिस तो दिन उसी शादी रात हुई। को हो गया। मतलब इससे क्या पता चलता है कि कितना छोटू के प्रति प्रेम है और कितना इसके प्रति प्रेम है। बस तो इससे क्या अधिक मोनू को अब नहीं छोड़ सकती? अगर छोटू को छोड़ सकती है, बुला सकती वो है किसी तो- को भी छोड़ सकती है। वो बहुत ही चालाक लड़की है और बहुत ही बेशर्म लड़की है। वो किसी भी एंगल से समाज में रहने के योग्य नहीं है। कहीं ना कहीं उसको समाज से बहिष्कार किया जाना चाहिए। मैं तो बहिष्कार करता हूं, दुनिया करे ना करे, मैं ऐसी चीज़ों का बहिष्कार करता हूं जो समाज में गंदगी पैदा करे। वो उसका इस समाज में कहीं उसको बेस्या खाने में जाना चाहिए ताकि उसको 10 मर्द डेली चाहिए। ये आरती का मैटर तो पूरी दुनिया में फेमस हो गया है, सब लोग जान रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि इस मैटर को देखने के बाद कोई और दूसरी लड़की पे इसका गलत इम्पैक्ट पड़ा होगा या पड़ेगा? इससे बहुत सारी लड़कियों सबक लेंगी, बहुत सारे लड़के सबक लेंगे कि ऐसा चीज़ नहीं होना चाहिए। और मैं एक बात, आप बोलते हैं ना कि बहुत आदमी उसको सपोर्ट करते हैं। जी, जी। मैं अपने गांव में हूं, आप एक बारी कैमरा लेके घूम जाइए, अगर एक भी व्यक्ति कह देगा कि नहीं ऐसा होना चाहिए और आरती के सपोर्ट में हूँ, आरती ने जो किया सही किया, माँ बाप को जेल करा के सही किया, जी, जी। मैं समझता हूँ एक भी व्यक्ति आपको नहीं कहेगा कि उसने सही किया। मतलब कहीं ना कहीं वो 100% गलत है। अब तो कानून भी मैं समझता हूँ यही कहेगा, और उनके जो वकील थे वो भी बेचारे पछता रहे हैं। पछता रहे हैं बस। जी। बबीता मिश्रा भी तो कह रही है कि इसका जो है माता पिता का नार्को टेस्ट होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, उसके माता पिता का भी नार्को टेस्ट होना चाहिए, और उसका भी सबसे पहले तो आरती का होना चाहिए। आरती का होना चाहिए। अब आरती का तो सब चीज हो गया तो उसका क्या टेस्ट होगा? जी जी। हाँ, एक चीज के लिए टेस्ट कर सकते हैं कि आरती नहीं तो कहीं छोटू की हत्या नहीं करी। हो सकता है कि एक लड़का 2 लड़की पे फिदा होता है, ऐसा बहुत सारा घटना होता है, और बहुत सारी हत्याएं भी ऐसी होती हैं। होता है। जी जी।
अभी उत्तर प्रदेश में ही देखा आपने में एक औरत के ऊपर 5 दीवाने थे जी जी और एक बूढ़े की हत्या हो गई। जी 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 तो ये आम बात है। अभी आपको यहाँ इजरा का भी आप लोग ने बहुत किस्सा सुना होगा, हिंदू मुसलमान का। जी 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 वहां भी कुछ ऐसा ही मैटर था, दिखाया कुछ और जा रहा था, पर्दे के पीछे कुछ और था, हो गया था। तो उसको मुझे खुल के आना पड़ा, जो यहाँ दंगा रुका, नहीं तो यहाँ दंगा तय था। एक चीज़ और बताइए, छोटू के घर पे बहुत सारे पत्रकार लोग जा रहे हैं, कुछ लोग सपोर्ट में बना रहा है तो कुछ लोग उनको अब विरोध में, मतलब कि कड़वे सवाल पूछ रहा है, तो वो लोग हाथापाई पे उतर रहे हैं, झगड़े कर रहे हैं। क्या ये पत्रकारों के साथ सही हो रहा है? पत्रकार स्वतंत्र है, देश का चौथा स्तंभ माना गया है और पत्रकार को पूरी आजादी है हर मैटर पूछने की, हर सवाल और यदि हाँ, वही कहने का मेरा मतलब है, हर सवाल पूछने का उसको आजादी है। क्योंकि यदि कोई ऐसा मैटर फंस जाए, क्योंकि पत्रकार बहुत सारी दबी हुई चीजों को उजागर करने का काम करते हैं, लेकिन उमेश अगर हाथापाई हुई है तो उसको मीडिया में आने का कोई राइट नहीं बनता है। वो स्पष्ट अपने दरवाजे पे लगा दे बोर्ड कि आज से यहाँ कोई मीडिया नहीं आएगा हमसे किसी तरह का सवाल जवाब। लेकिन उमेश यादव तो चिल्ला के कह रहे हैं कि कोई मीडिया नहीं आएगा, कोई मीडिया नहीं आएगा, और रोज मीडिया इंटरव्यू ले रहा है। अब समझ लीजिए ना, एक देखिए हाथी को टीआरपी चाहिए। हाँ, हाथी का देखते हैं ना, इतना लंबा लंबा दोनों साइड दांत होता है, हाँ। लेकिन वो दिखाने का होता है, खाने के लिए तो अंदर वाले दांत से खाता है, तो वो वही व्यक्ति है। लेकिन पत्रकारों के ऊपर हमला करना, जैसे कि बबीता मिश्रा जी जब पहुंची थी तो उनसे हाथापाई हुआ था और उनको मतलब बुरे तरीके से मतलब कि गलत जगह पे। वीडियो मैंने देखा है, उसकी मैं घोर निंदा करता हूं। किसी भी लेडीज को टच करना किसी भी पुरुष को शोभा नहीं देता है, और उसने किया है तो उन्होंने केस किया है, ऐसे व्यक्ति को जेल में जाना चाहिए जी। छोटू के बाप को जेल होनी चाहिए। मोनू ने धक्का दिया, मोनू ने भी दिया, उसके बाप ने भी, आपने गौर से नहीं देखा, उसके बाप ने भी धक्का दिया है, मैंने भी वो वीडियो देखा है। तो कहीं ना कहीं दोनों को जेल जाना चाहिए। बिल्कुल, एक बार ऐसे व्यक्तियों को जेल की सलाख के पीछे, और वो आपने उसके बाप का देखा है बयान कि मैं आपके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। बबीता मिश्रा पागल, हाँ। बबीता मिश्रा पागल, चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, आपको फंसा दूंगा। फंसा देने का क्या मतलब? गेट भी बंद कर दिया उसने। फंसा देने का मतलब तो आप लोग खुद ही समझ सकते हैं, जैसे इसके क्या कहते हैं, वो आरती के माता पिता को कैसे फंसा के जी उसको भी यानी फंसाया है। अब क्या पता आरती ने हत्या की हो, क्या पता छोटू के बाप या भाई हो रात में मार के उसको भाग गया, कौन देखने गया इस चीज को? कोई नहीं देखा है, कोई नहीं देखा। तो नार्को टेस्ट आरती का होना चाहिए और छोटू के माता पिता का भी नार्को टेस्ट होना चाहिए इस संबंध, मर्डर के संबंध में। एक चीज और आपको हकीकत बता देना चाहता हूँ, आपको नहीं पता होगा, छोटू के पिताजी उमेश यादव और आरती के पिताजी का पहले से ही झगड़ा था। भैया जब झगड़ा है और उसके अंदर ये रगड़ा हो रहा है तो ये गलत है ना? क्योंकि वो दोनों किसी एक मठ में पुजारी थे और उसी मठ के जमीन और वहाँ पे हिस्सेदारी को लेकर जो है पहले से झगड़ा था, और उसी का बदला लेने के लिए छोटू के पिताजी ने ये सारा ड्रामा रचा हुआ है। हो सकता है, मैं इस चीज़ को नहीं जानता हूँ, लेकिन प्रशासन को चाहिए सख्त होके कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, और दूध का दूध और पानी का पानी देश की जनता के सामने आना चाहिए। और आरती के पिताजी ने जेल से ही आरती के लिए चिट्ठी भेजा था, जिसमें वो प्रार्थना कर रहे हैं कि बाबू सुधर जाओ, और एक 6 से 7 साल का बच्चा जो जेल में सड़ रहा है, कम उम्र का, जिसने कुछ नहीं किया, उसको बाहर निकाल देने के लिए। तो क्या जो लड़का जो है उसको बाहर निकाला जाना चाहिए कि नहीं? मैं तो समझता हूँ आरती के पूरे माता पिता सभी को वाइज्जत बरी करना चाहिए कोर्ट को जी। और ऐसी घटना दोबारा ना हो, हमारे देश की जनता भी समझे, बिहार की जनता भी समझे। और लैला मजनू की जिंदगी में कुछ नहीं रखा, माँ बाप धूमधाम से आपके लिए लाखों रुपए राजकुमारी ढूंढते हैं और अपने जीवन की सारी पूंजी आपके लिए लगाने को तैयार रहते हैं हर माँ बाप। तो माँ बाप का विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए बच्चों को, क्योंकि वो आपके बेहतर के लिए, बेहतरीन के लिए करते हैं। हाँ, वो बेहतरीन के लिए आपके लिए भविष्य तलाश करते हैं जी। आप तो जवानी के जोश में बहक जाते हैं, और जिसने पाल पोस के 20 साल बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, 2 दिन की अय्याशी के लिए जो माँ बाप को त्याग दे,
समझ सकते हैं कि वो क्या कैरेक्टर है और क्या वही तो रवि भट्ट चिल्ला के हमेशा बोलते हैं कि जिस माता पिता ने पाला पोसा बड़ा किया तुम उसकी ना हुई तो दूसरे छोटू आरती मोनू संसार में के कैसे किसी की नहीं होगी। वो सिर्फ हवस की पुजारन है। और मैंने उस वीडियो में भी कहा था उसको सिर्फ चाहिए। जी 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 क्या चाहिए आप लोग खुद समझ लीजिए। आरती को क्या संदेश देना चाहेंगे सुधरने के लिए या क्या कर वो एक कहावत है, कुत्ते की पूंछ 12 साल पैंप में रखो, जी 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 जब निकालो तो टेढ़ी की टेढ़ी। जिसको हवस का भूख चढ़ जाए ना, वो मेरे समझाए से क्या समझेगी। चलिए हमारे दर्शकों को क्या राय देना चाहते हैं, क्योंकि युवा पीढ़ी सबसे ज्यादा आपको देख रही है। युवा पीढ़ी से मैं यही अनुरोध करूंगा कि माँ बाप के विश्वास को ना तोड़े। माँ बाप आपकी बेहतरीन के लिए अपना जीवन निछावर कर देते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे टाइम दिया और बात किया इसके लिए। जी धन्यवाद। तो दर्शकों देख रहे थे आरती को लेकर काफ़ी अच्छा इन्होंने बात कहा। और आप सभी जितने भी दर्शक बंधु हैं, आप थोड़ा सा इस बात पे जरूर गौर कीजिएगा कि जिस माता पिता ने आपको पाला पोसा बड़ा किया, आपके हर एक खुशी के लिए अपना पेट काट कर आपके खुशी को पूरा किया, और वैसे माता पिता अगर लड़का है तो आपके लिए राजकुमारी ही ढूंढते हैं, और लड़की है तो राजकुमारी जरूर ढूंढते हैं। तो आप उस चीज़ का ख्याल रखें, क्योंकि माता पिता कभी भी अपने बेटा और बेटी के लिए गलत नहीं सोचते हैं। आपका क्या कमेंट है जरूर हमें बताइएगा, आपका क्या राय है हमें जरूर बताइएगा। तब तक बने रहिए कैमरामैन भैया जी के साथ, मैं सुनील कविराज, और आप देख रहे हैं इंडियन टाइम्स न्यूज। जय हिंद।